शावेज मरियम से निकाह होने के बाद अपने कमरे में सोफे पर अकेला बैठा हुआ था। इसके दिमाग में ख्यालात का एक ऐसा तूफान था जो एक से एक पल भी सुकून लेने नहीं दे रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि अनाबिया ने इसके साथ ऐसा किया तो किया क्यों? क्या वाकई वो मोहब्बत जिसे का वो दम भरती थी वो महज एक दिखावा थी? दूसरी तरफ शावेज के दिल में भी मरियम के लिए अभी शक खत्म नहीं हुआ था। वो मरियम को शक की नजर से देख रहा था जैसे कोई गुनहगार हो। शावेज को बार बार अनाबिया की वो बातें याद आ रही थी कि मरियम एक मक्कार लड़की है। वो इस कश्मकश में था कि सच क्या है और झूठ क्या है। रात काफी बीत चुकी थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। पूरे घर में इसकी आवाज गूंजने लगी। सब हड़बड़ा कर उठ गए। शावेज गुस्से से तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। इसे ऐसे लगा कि शायद अनाबिया कोई नया ड्रामा या कोई नई सफाई देने के लिए आई है। जैसे ही शावेज ने दरवाजा खोला, सामने इकबाल को खड़ा देखकर इसका खून खोलने लगा। इसने झट से इकबाल का गिरेबान पकड़ लिया। शावेज ने धारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा आने की? और तुम क्या मरियम को जलील करना और झूठे इल्जाम लगाना क्या बाकी रह गया है? इकबाल तड़प कर शावेज के कदमों में गिर गया और जारो कतार रोने लगा। और इसकी हालत इतनी बुरी थी कि इसे देखकर डर लग रहा था और इसका जमीर इसे बुरी तरह मलामत कर रहा था। इकबाल ने रोते हुए कहा कि साहब जी, मुझे मरियम बेगम से माफी मांगनी है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं आपको सच बताने के लिए आया हूँ। शोर सुनकर मरियम और सुल्ताना बेगम भी कमरे से बाहर आ गईं। मरियम ने जैसे ही इकबाल को देखा डर के मारे पीछे हट गईं और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि इकबाल भाई, क्या आपकी रूह नहीं कांपी थी जब आपने इतना घटिया इल्जाम इस पर लगाया था और आपको खुदा का जरा भी खौफ नहीं आया? मरियम ने रोते हुए कहा कि आपको पता है कि आप एक झूठ की वजह से मेरी माँ बीनिश इस दुनिया से चली गई और मेरा शकील साहब ने घर से निकाल दिया। इकबाल ने मरियम को झंझोड़ कर कहा, आपको क्या लगता है आपकी सफाई से मेरी माँ कब्र से वापस आ जाएगी या अवैस मुझे दोबारा अपना लेगा? जो कुछ मेरे साथ आप लोगों ने या नाबिया ने किया, मैं किसी को भी कभी माफ नहीं करूंगी। इकबाल ने रोते हुए अपना मोबाइल निकाला और शावेज के हाथ में दे दिया और कहा कि साहब जी, ये नाबिया मैडम के कहने पर सब कुछ किया था। इस मोबाइल में नाबिया के तमाम मैसेज, वॉइस नोट्स और कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं जिसमें वो मरियम को बदनाम करने के लिए पैसे दे रही थी। शावेज के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने नाबिया की आवाज में वो सारी बातें सुनी तो उसकी मरियम को जलील करना था और किस तरह से इसका घर से निकालना था। शावेज को अब सारे मंजर याद आ रहे थे, कैसे नाबिया ने मरियम की कमरे में मोबाइल रखने भेजा था और खुद बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि नाबिया कितना बड़ा ड्रामा रचाया था और सुल्ताना बेगम के किरदार पर उंगली उठाई थी और इसे घर से निकाल दिया था। शावेज का गुस्सा अब तूफान बन चुका था। इसने इकबाल को गाड़ी में डाला और सीधा शकील साहब के घर पहुंच गया ताकि इनके सामने इनकी बेटी का काला चेहरा ला सके। वहां पहुंचकर शावेज ने हंगामा खड़ा कर दिया। शकील साहब, समरीन बेगम परेशानी में बाहर आए। शावेज को इकबाल और इनके साथ खड़ा कर दिया। शावेज ने कड़क कर कहा कि अंकल जी देख लें अपनी बेटी के करतूत। इसने मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शकील साहब जब इकबाल के मोबाइल में वो सारे सबूत देखे तो इनकी बेटी ने मरियम को बदनाम करने के लिए गरीब आदमी का सहारा लिया था। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। अनाबिया जो अपने कमरे से बाहर आई तो इसने देखा कि इसका पोल खुल गया है तो फिर से उसने अपने वो मकरो फरेब करना शुरू कर दिया, मगर शावेज ने इसे जोरदार थप्पड़ मारा। शावेज ने कहा कि अनाबिया, तुमने जमीन पर सबसे घटिया लड़की हो और सिर्फ दौलत की खातिर कितने रिश्ते बर्बाद कर दिए। मुझे तुमसे घिन आती है कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की थी। शकील साहब अपनी बेटी की ये जिल्लत और मक्कारियां बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं अपने हाथ दिल पर रख कर सोफे पर ढेर हो गए। उन्हें बहुत शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया। समरीन बेगम की चीखें निकल गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां मरियम और शावेज भी मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद वहां खालदा बेगम भी बदहवास होकर पहुंच गई क्योंकि उनको भी सच्चाई का पता चल चुका था। अब जब मरियम को शावेज के साथ देखा तो इसका दिल कट कर रह गया। अपनी जिंदगी की इसने सबसे बड़ी गलती की थी मरियम को छोड़कर। अवैस रोते हुए मरियम के पास आया और हाथ जोड़कर कहता है कि मरियम, मुझे माफ कर दो। अनाबिया के बिछाए हुए शक के जाल में मैं आ गया था। अवैस ने मरियम से कहा कि मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। मैं कितना बेवकूफ था कि तुम जैसी नेक और पाक सीरत लड़की को मैंने छोड़ दिया और तुम्हारा यकीन नहीं किया। मैं तुम्हारा और खुदा का गुनहगार हूँ। मरियम, मुझे माफ कर दो। खालदा बेगम भी मरियम के सामने झुक गई और माफी मांगने लगी, लेकिन मरियम ने बड़े हौसले से कहा कि अवैस, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मैं पलट कर तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। मरियम ने कहा कि जब अपनी गुनाही की मैं तुम्हें दलीलें देती रही तब तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम्हारे आंखों पे तो अनाबिया के मकरो फरेब की पट्टी बंधी हुई थी। इसी दौरान डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया कि शकील साहब को हम नहीं बचा सके। वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो अपनी बेटी की बेइज्जती का सदमा झेल ना सके और इंतकाल कर गए। समरीन बेगम पागल हो गई। उन्होंने अनाबिया को धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया कि तुमने अपने बाप को मारा है, तुम उनकी कातिल हो, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पुलिस अस्पताल पहुंची और इकबाल के बयान की रोशनी में अनाबिया को हथकड़ियां लगाकर जेल में ले गई जहां इसे एक खतरनाक अंजाम तक पहुंचाया गया। जेल की तन्हाई में अनाबिया का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो दीवारों पर मरियम का नाम लिखकर मरियम से बातें करती और इसे जगह जगह मरियम की माँ का चेहरा याद आता। अनाबिया की जिंदगी अब सिर्फ अंधेरा था। इसने मरियम को घर से निकालने के बाद इकबाल को बुलाया था, मगर वो इकबाल इसके गुनाहों का गवाह बन गया। अनाबिया ने मरियम को शावेज के कमरे में बंद करके बदनाम करना चाहा, मगर कुदरत ने इस कमरे में मरियम और शावेज के निकाह का जरिया बना दिया। इसने शावेज के दिल में मरियम के लिए नफरत भरी थी, मगर कुदरत ने शावेज को ही मरियम का सबसे बड़ा मुहाफिज बनाकर इसकी झोली में डाल दिया। अनाबिया ने मरियम का हनीमून पर ना भेजने के लिए पासपोर्ट चोरी किए, मगर अंजाम यह हुआ कि वो खुद जेल की सलाखों के पीछे चली गई। इसने मरियम की माँ का ज़हनी अजियत देकर मार दिया, मगर वही मरियम इसके बाप की जायदाद की अकेली वारिस बन गई। अनाबिया ने जितनी भी साजिशें की सब एक एक करके इस पर उल्टी पड़ गई और आखिर में वो ही तनहा हो गई और पागल हो गई। दूसरी तरफ मरियम और शावेज के घर की मालिकिन बन गई है। सुल्ताना बेगम इसको अपनी सकी बेटियों से ज्यादा प्यार करती हैं और मरियम भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देती है। शावेज ने मरियम का वो मुकाम दिया, वो इज्जत दी जिसकी वो हकदार
تھی اور مریم کی سچائی نے آخرکار سب کے دل جیت لیے۔ اویس اپنی زندگی اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہے، وہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے کہ اپنا گھر برباد کر لیا۔ دوستو ڈرامہ ابلیس کی کہانی کا یہی انجام تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انابیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی کی حقدار تھی یا کچھ اس سے زیادہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ مریم کا صبر رنگ لے آیا اور سب کچھ اس کو مل گیا جو انابیہ اسے چھیننا چاہتی تھی، جبکہ انابیہ اپنی بے گناہی کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ مریم اب شاویز کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور سچائی کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے یوں ہی چمکتا رہے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا یا وہ اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتی تھی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔